नमस्ते दोस्तों, मैं शुभित वाजपेयी फिर से आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकली शुभित पर। और आज फिर से मैं एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा लेकर के आप सबके बीच में मौजूद हूं। मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दा है धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए एक व्यक्ति का, जिसे हाल फिलहाल में एक्सपोज करके जेल भेज दिया गया है। उस व्यक्ति का नाम है पास्टर बजिंदर। जी, सही सुना आपने। ये पास्टर बजिंदर बहुत ही एक फेमस व्यक्ति हैं पंजाब के, और ये धर्म परिवर्तन कराने की मशीन है दोस्तों। इन्होंने राइस बैग वाली थ्योरी पर काम करते हुए आधे से ज़्यादा पंजाब प्रांत को ईसाइयत की तरफ मोड़ दिया। अब चूंकि हमारा संविधान इजाज़त तो देता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उसका विकास करने की पूरी अनुमति हमारा संविधान देता है, लेकिन उसी अनुमति का ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं, जैसा कि पास्टर बजिंदर ने भी किया। पास्टर बजिंदर पिछले एक दशक से बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं पंजाब में, और वो धर्म परिवर्तन लगातार हिंदुओं का करा करके उन्हें ईसाई बना रहे हैं। वो इसी चीज़ के लिए जाने ही जाते थे। अब हाल फिलहाल में एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा उनका वायरल हुआ था, जिसमें वो एक छोटे से बच्चे से कह रहे थे कि ये तेरी बहन बोल सकती थी कि नहीं, और बच्चा रोते हुए बड़े कन्विक्शन के साथ, बड़ी ही बड़ी ही शिद्दत के साथ, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भीतर से भाव विभोर होकर रो कर बोल रहा था। उसने बड़ी ही प्यारी एक्टिंग की थी वहाँ पर बच्चे ने। उसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए था उसके लिए। तो उसी बच्चे से जब उन्होंने पूछा कि तेरी बहन बोल सकती थी कि नहीं, तो उस बच्चे ने बोला कि पहले नहीं बोल सकती थी। और उसके बाद उन्होंने बोला अब यहाँ आने के बाद, तो बच्चे ने बोला अब बोलने लगी। तो ये नौटंकी सबके सामने हुई, हम सब ने देखा, और पास्टर बजिंदर अपने ऐसे ही नौटंकीबाजी से परिपूर्ण सेमिनार लगातार करता चला रहा था और लोगों को ईसाइयत की तरफ मोड़ता चला जा रहा था। जाहिर सी बात है, ये एक धर्म परिवर्तन का गिरोह है, कुछ और नहीं। हाल फिलहाल में उसी बच्चे का कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर अगेन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप चाहें तो उसे सुन भी सकते हैं। तो उस छोटे बच्चे ने ये कबूला है सबके सामने सार्वजनिक रूप से कि पास्टर बजिंदर ने और उनकी जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो धर्म परिवर्तन जैसे कृत्यों को भारत में बढ़ावा दे रहे हैं लगातार, और हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को ज़बरदस्ती ईसाइयत की तरफ मोड़ रहे हैं। इसके कई सारे उदाहरण हम सब देख चुके हैं। ऐसी एक खबर आई थी बीच में कि एक स्कूल की बस थी, और बहुत ही मशहूर कोई कॉन्वेंट स्कूल था, मुझे उसका नाम इस समय नहीं याद आ रहा है। तो उसमें ड्राइवर्स तक को ये इंस्ट्रक्शंस थे, मैंने कहीं न्यूज़ सुनी थी, कि वो अपनी एक निश्चित स्थान पे जाके बस रोक देते थे और फिर बच्चों से कहते थे कि प्रार्थना करो, बस चलने लगे, छोटे बच्चों से। फिर अपने अपने धर्म के मुताबिक, और मोस्टली बच्चे हिंदू होते थे, तो वो अपने धर्म के मुताबिक जैसे ही शिव जी का, राम जी का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का नाम लेना शुरू करते थे, तो वो बस स्टार्ट नहीं करता था। फिर वो चालाकी से कहता था कि जीसस क्राइस्ट का नाम लो, अभी बस चलने लगेगी। बच्चे जैसे जीसस क्राइस्ट का नाम लेते थे, बस चलना शुरू हो जाती थी। तो एन केन प्रकारेण ईसाइयत में हिंदुओं को लाने का, जबरन उन्हें ठग कर, उन्हें अपने ढोंग का शिकार बनाकर ईसाई बनाने का, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हमारे देश में कई सालों से चल रहा है, लगातार चल रहा है। और शासन प्रशासन सरकार सब इसे देख रहे हैं। रोकने की कोशिश भी अपने अपने स्तरों से की जा रही है, लेकिन ना केवल कॉन्वेंट स्कूल्स, ना केवल सेमिनार्स, ना केवल ऐसी सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, दिस रैकेट इज प्रिवेलेंट इन होल इंडिया। पूरे भारतवर्ष में ये लगातार ऐसे ही चल रहा है। उसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी उसकी एक है, जिसका नाम है पास्टर बजिंदर। तो जब पास्टर बजिंदर का भांडा फूटा, इस बच्चे ने, जिसकी मैं बात कर रहा था, इस बच्चे ने कबूला कि पास्टर बजिंदर ने उसे 2 किलो चावल, 3 किलो चीनी और 5 किलो आटा देकर बोला था कि उसे ये नौटंकी करनी है, ये एक्टिंग करनी है। बहुतायात जो जनसंख्या है पंजाब की, जो सेमिनार में आएगी, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कि ईसाइयत में बड़ी ताकत है, हम सबको ईसाई बन जाना चाहिए। तो इस नौटंकी का पार्ट बना वो बच्चा, और उसने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की। उसके बाद उसकी बहन बोल नहीं सकती थी, बोलने लगी, और उसी की देखा देखी तमाम लोग और वहाँ पर ईसाइयत की तरफ बढ़ने के लिए, कन्वर्जन कराने के लिए, बैप्टिज्म करवाने के लिए, ईसाई बनने के लिए तैयार हो गए, रेडी हो गए बिल्कुल। तो अब सुनने में आ रहा है, जो मुद्दे की बात है, कि पास्टर बजिंदर को
उसी बच्चे के कहने पर जिससे उन्होंने ये नौटंकी करवाई थी, मेरा यस्सू 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 गा करके, जो जिससे बोला था कि तेरी बहन बोल सकती थी कि नहीं, उसी बच्चे की गवाही पर कि उसे लोभ दिया गया था, लालच दिया गया था ये नौटंकी करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, वो गवाह बन गया और पास्टर बजिंदर को हाल फिलहाल में पुलिस ने धर पकड़ा है और उन्हें धर दबोचने के बाद अब उन्हें कानूनन उम्र कैद की सज़ा हो गई है। इतना ही नहीं, एक बहुत ही जाने माने वकील हैं, उनका ये ओपिनियन भी है कि पास्टर बजिंदर को इस तरीके से उम्र कैद हो सकती है कि उन्हें हो सकता है जीवन के अंतिम क्षणों तक सलाखों के पीछे रहना पड़े। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है दोस्तों, कि हमारी जनता, हमारी बहुतायत जनता को पता ही नहीं है कि भक्ति के असल मायने क्या हैं। तभी वो ऐसे पुखरों, ऐसे पास्टरों, ऐसे पादरियों, मौलवियों, पंडितों, ऐसा कोई भी जब ढोंग करता है, उसके बहकावे में, उसके बहलाने फुसलाने में बहुत आसानी से हमारी जनता का एक बहुत बड़ा भाग है, जो हमारी जनता की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जो ऐसे ढोंगियों का शिकार बनती है, अपने धर्म को अनायास त्यागती है और ऐसी नौटंकियों का शिकार बनते हुए, ऐसे नाटकों में फंसते हुए ज़बरदस्ती गुमराह होकर किसी भी जीवन जीने की अलग राह को वो अपना लेती है। तो लिहाजा मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करता हूँ तहे दिल से कि इस तरह के ढोंग, नौटंकियों और तमाशों का पहली बात तो भाग मत बनिए। इन्हें आप बहुत ज़्यादा एक एंटरटेनमेंट के तौर पर देख सकते हैं और आप जागृत बनिए, जागरूक बनिए, ताकि कोई आपकी धार्मिक आस्था हुई या आपके पर्सनल बिलीफ हुए या आपका जीवन जीने का तरीका, उसे ज़बरदस्ती कोई बदल ना पाए। आप लोग सब होशियार लोग हैं, सब समझदार लोग हैं, ये सब छलावे अब और अधिक हमारे स्वतंत्र देश में नहीं चलने चाहिए। इसीलिए मैं आप सब से अपने स्तर से ये विनती करता हूँ कि ऐसे जितने भी ढोंग, ऐसे जितने भी नाटक, ऐसी जितनी भी नौटंकियाँ देश में चल रही हैं, उन सब का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए और पास्टर बजिंदर जैसे जितने भी ढोंगी हैं, जितने भी धोखेबाज हैं, जितने भी धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने वाले, बहलाने वाले, उनका ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाने वाले, उन्हें मूर्ख बनाकर दूसरे रास्ते पर चला देने वाले लोग हैं, उन सब की दुकानें हमारे देश के अंदर बंद होनी चाहिए यथाशीघ्र। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।